गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी जैसा कि हम लोग क्लास 9 के हिंदी पे अभी तक फोकस थे और आज के क्लास में हम लोगों ने एक नई शुरुआत किया है। ये हिस्ट्री का पहला सेक्शन है और हिस्ट्री का पहला वीडियो होगा क्लास 9 के लिए, क्लास 9वीं के लिए। और इसमें जो है सो पहला चैप्टर जो भौगोलिक खोजें हैं उसके अंतर्गत जो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, उसका हम लोग आज जो है सो क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड के जो बुक्स हैं, जो आपका हिस्ट्री का किताब होगा, उसको हम लोग देखेंगे और स्पेशली ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, वस्तुनिष्ठ को देखेंगे और उसके प्रश्नोत्तरी को करेंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये था कि हेनरी द नेविगेटर राजा था। हेनरी द नेविगेटर राजा था, कहाँ का वो राजा था? तो देखिए, हेनरी द नेविगेटर जो राजा था वो था पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का राजा था जी। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजा था। और उसका हम लोग यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं? कोई भी कहीं का राजा हो उसको हम क्यों याद रखेंगे? तो बेसिकली जो हेनरी द नेविगेटर था उसने दुनिया की खोज का प्रारंभ किया था। उसने जो जहाजी थे उसको दुनिया के अन्य हिस्सों को जानने के लिए प्रोत्साहित किया था और उसमें उसने बहुत पैसा लगाया, बहुत मदद किया और सभी तरीके से हेल्प किया। तो याद रखिएगा, हेनरी द नेविगेटर राजा था। और क्यों था वो पॉपुलर? क्योंकि उसने दुनिया की खोज में कदम बढ़ाया था। और वो कहाँ का राजा था? तो पुर्तगाल का राजा था। तो आपका जो आंसर है पहले क्वेश्चन का, वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए पुर्तगाल का राजा था हेनरी द नेविगेटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉब किस प्रकार का यंत्र था? एस्ट्रोलॉब किस प्रकार का यंत्र था? देखिए, यंत्र तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये उस समय की हिस्ट्री के, उस समय की इतिहास में उस समय के यंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं जिस समय जो खोज था, दुनिया को, दूसरे देशों को खोजने का तरीका, उसमें इन सब चीज़ों ने मदद किया था। तो एस्ट्रोलॉब जो था वह अक्षांश बताने वाला एक यंत्र था। कौन सा यंत्र था? तो अक्षांश बताने वाला एक यंत्र था। आपका आंसर जो है दूसरे का वो सी होगा। अच्छा, अक्षांश बताने से क्या मतलब है? इससे क्या फ़ायदा होता होगा? तो अक्षांश बताने वाले यंत्र से फ़ायदा ये होता होगा कि उससे आपको दिशा का ज्ञान पता चलता होगा। ठीक है। आप देखिएगा, जो समुद्र के अंदर जब कोई यात्रा पे निकलता है तो उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता, वो दिशाएं भटक जाता है, उसे दिशा याद नहीं रहता। तो इसमें जो है ये एस्ट्रोलॉब मदद करता होगा। ठीक है, अक्षांश बताने वाला यंत्र था और इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? अच्छा, कैरोलिंगियन ये जो साम्राज्य था उसका राजा या उसका सम्राट कहिए, कौन था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, इसका जो आंसर है वो आपका आंसर जाएगा शार्लमा के साथ, ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी के साथ आपका ये जाएगा। अब बी आंसर जो होगा इसका बी होगा। शार्लमा जो था वो कैरोलिंगियन साम्राज्य का सम्राट था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? अब देखिए, सामंतवाद व्यवस्था, ठीक है, उसमें भूमि का जो था वो राजा कौन होता था? देखिए, पहले क्या होता था ना, जब सामंतवाद व्यवस्था था, सामंतों का मतलब समझिए बोलबाला था, उसी का जमाना था। तो उस समय युद्ध हुआ करता था, युद्ध करना बहुत जरूरी था अगर किसी को पावर में आना होता था। तो युद्ध करने से क्या होता था, तो जिस क्षेत्र को जो जीत जाता था उसके पूरे साम्राज्य का मालिक वही हो जाता था। तो याद रखिए, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कोई जमींदार नहीं हुआ करता था, बल्कि उस समय जो भूमि का राजा मतलब मालिक जो होता था वो राजा हुआ करता था। ठीक है। तो सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? राजा होता था। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो ए जो है इसका राइट आंसर है। सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? देखिए,
एक वक्त आया जब समझिए कि सामान का प्रोडक्शन बढ़ गया, मतलब सामान बनाने का गति जो है वह बहुत ज़्यादा हो गया। पहले लोग हाथों से सामान बनाते थे तो उसका संख्या कम होता था, ज़रूरत के हिसाब से हो जाता था। लेकिन मान लीजिए किसी ने चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री लगा ली, तो चॉकलेट जितने जिस क्षेत्र में उसने फैक्ट्री लगाई उस क्षेत्र में 10 बच्चे रहते होंगे, 100 बच्चे रहते होंगे। 100 बच्चों के लिए तो चॉकलेट वो 5 मिनट में बना लेगा, लेकिन उसे उसने हमेशा प्रत्येक दिन हर समय उसने चॉकलेट बनाना शुरू किया। तो अब जब इतना चॉकलेट बनाएगा तो उसे एक बाजार चाहिए, लोगों तक उसका रीच चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने की ज़रूरत होगा। ऐसे स्थिति में भौगोलिक खोजों के फलस्वरूप क्या हुआ, नए नए बाजार का खोज हुआ, और उससे सबसे ज़्यादा जिसको फायदा पहुंचा वह फायदा पहुंचा व्यापारी वर्ग को। किसको, तो व्यापारी वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा, व्यापारियों को भौगोलिक खोजों से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा, तो पांचवा का आंसर आपका होगा बी। इसका आंसर सही जो आंसर है वो बी है। अब देखिए कह रहा है मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था। मार्टिन लूथर ये एक व्यक्ति थे, ठीक है, विचारक थे, नहीं परिवर्तक थे, जैसे होता है समाज में परिवर्तन लाने वाले। तो विचारक भी थे और परिवर्तक भी थे, तो इन्होंने समाज में परिवर्तन लाया। और मार्टिन लूथर बेसिकली जर्मनी का था। कहाँ का था, तो जर्मनी का वो रहने वाला था। मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था। तो 6 का सही आंसर क्या होगा, बी। इसका सही आंसर 6 का सही आंसर जो है वह आपका बी है, याद रखिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला जो है 7वां आपका कहते हैं द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की। द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की। अब द्रव्यांतरण क्या होता है, अब देखिए एक वस्तु से दूसरे में परिवर्तन, ठीक है, एक द्रव्य जैसे कोई सॉलिड है उसमें लिक्विड में परिवर्तन, ठीक है, इसका सबसे पहले आलोचना जो था वह किया गया था किसके द्वारा, तो विक्लिफ के द्वारा। विक्लिफ ने इस बात को सबसे पहले रखा था। तो याद रखिए 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आपका ए हो जाएगा। 7वां का आंसर ए होगा। द्रव्यांतरण के सिद्धांत की आलोचना विक्लिफ ने किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है अमेरिका का पता किसने लगाया। तो अमेरिका का पता लगाया था किसने, कोलंबस ने। याद रखिए अमेरिका का खोज किसने किया था, कोलंबस ने। कोलंबस चला तो था भारत का खोज करने, लेकिन वो भारत को खोजते खोजते नई दुनिया का खोज कर बैठा। 1492 ईस्वी में वह पहुंचा था कहाँ, तो अमेरिका। अमेरिका को उसने नाम क्या दिया, नई दुनिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, 8वां का आंसर है बी। कोलंबस ने, अमेरिका का खोज किसने किया था, कोलंबस ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ब्राजील की खोज किसने की। तो ब्राजील की खोज किया था कैब्रल ने। किसने किया था, कैब्रल ने। याद रखिए ब्राजील का खोज ये कैब्रल नामक व्यक्ति ने किया था। तो 9 का आंसर आपका होगा बी। 9 का बी सही आंसर है। चलिए 10 नंबर कह रहा है अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा। देखिए अमेरिका आज भी बुलाते हैं, तो आप इस सारे ऑप्शंस को गौर से देखेंगे तो एक ही नाम आप अंदाजा कर पाएंगे, वो था अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे। ठीक है, अमेरिगो मिल पहले ही वर्ड से मिल रहा है अमेरिका, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 10 का जो ऑप्शन सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डिगामा कहाँ का था, कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। याद रखिए वास्को डिगामा रहने वाला था पुर्तगाल का, पुर्तगाली था वो, पुर्तगाल देश का रहने वाला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा। देखिए जब भी कोई एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर आधिपत्य के लिए या दूसरे भावों से काम करे तो उसमें उसको सहायक रूपी कई सारे यंत्र, कई सारे चीज़ों को मदद लेना पड़ता है। अरबों ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था। अरबों ने कई तरह से युद्ध भी लड़ा, कई पूरे दुनिया को प्रभावित भी किया था। ठीक है, तो यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग सीखा किससे, तो याद रखिएगा कि अरबों से। किससे सीखा था, तो इसका सही ऑप्शन 12 का क्या हो जाएगा, 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी।
ठीक है, यूरोपियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग सीखा था अरबों से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो युद्ध, धर्म युद्ध क्या हुआ, मतलब धर्म युद्ध हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, ये एक युद्ध का नाम है। देखिए आप पढ़ते होंगे पानीपत का युद्ध, ठीक है, कई तरह का बक्सर युद्ध, क्या क्या आप अपने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पलासी का युद्ध, ठीक है, पानीपत ही 1 2 3 है, घाघरा का युद्ध, बहुत तरह का युद्ध है। एक ये नाम है धर्म युद्ध, इसका नाम ही है धर्म युद्ध, यानी यह एक युद्ध का नाम है। ये किन किन के बीच लड़ा गया, तो याद रखिए धर्म युद्ध ईसाइयों और तुर्कों के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, तो ईसाइयों और तुर्कों के बीच में ये लड़ा गया था और इस युद्ध का नाम है धर्म युद्ध। तो 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो 14 नंबर क्या है कि कोलंबस मूल निवासी था। देखिए कोलंबस जो था वो पुर्तगाल का नहीं था, लेकिन उसी समय के समकालीन थे। इसको बहुत सारे लोग जो हैं सो गलत टिक कर लेते हैं, ठीक है, गलत इसको बना लेते हैं, गलत ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। आप भी अंदाजा करेंगे मे बी आप पुर्तगाल कह दें, लेकिन कोलंबस जो मूल निवासी था वह था जिनेवा का, वो जिनेवा का रहने वाला था, जिनेवा का रहने वाला था। कहाँ का था वो, जिनेवा का। जो कोलंबस था वो जिनेवा का रहने वाला था। याद रखिए 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। 14 का सही आंसर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 15 नंबर। वास्को डिगामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था। देखिए भारत को खोजने निकला था कौन, तो कोलंबस, लेकिन कोलंबस भारत को खोज नहीं पाया, बल्कि वो एक नई दुनिया का खोज कर बैठा 1492 ईस्वी में। लेकिन इसके 6 साल बाद वास्को डिगामा भारत पहुंचा था कालीकट के तट पे, और वह जो साल था वह था 1498 ईस्वी। कब पहुंचा था, तो 1498 ईस्वी में, यानी 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। ए जो है इसका सही आंसर है। वास्को डिगामा ने भारत का पता लगाया था 1498 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था। देखिए यह वास्को डिगामा ना एक व्यक्ति से मिला था, ठीक है, और उसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद जो था वो भारत का ही था, व्यापारी था, और व्यापार के सिलसिले में वो डिफरेंट कंट्रीज में जाता था। ये अफ्रीका गया हुआ था और अफ्रीका में ये वास्को डिगामा से मिला, और वास्को डिगामा को बताया उसने कि हाँ भारत नामक सचमुच स्थान है, आप चाहें तो इस तरीके से रास्ता उसको गाइड किया, और वास्को डिगामा भारत पहुंच गया। तो याद रखिए वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में मार्ग किसने बताया था, तो बताया था अब्दुल मजीद ने। किसने बताया था, अब्दुल मजीद ने बताया था, उसको रास्ता दिखाया था, और ये भारतीय ही था, भारत का ही रहने वाला था अब्दुल मजीद। ठीक है जी। तो चलिए 16 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 16 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो 17 नंबर पे है कुबलई खान कहाँ का निवासी था। आप लोग अंदाजा करिए क्या हो सकता है, कुबलई खान कहाँ का निवासी था। कुबलई सुन के तो आपको लगता होगा कि कोई कौन सा कंट्री का होगा, मुस्लिम कंट्री का, या कुबलई खान हो सकता है इंडियन हो, लेकिन ये इंडियन भी नहीं था और किसी मुस्लिम कंट्री का भी नहीं है, ये निवासी था चीन का। कुबलई खान कहाँ का रहने वाला था, तो चीन का था। कुबलई खान चीन का रहने वाला था। 17 का जो आंसर होगा आपका वो ए के साथ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 18 नंबर है न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था। देखिए ये एक द्वीप था जो अज्ञात था सबके लिए, कोई मतलब नहीं जानता था, न्यू फाउंडलैंड के बारे में नहीं जानता था। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज था उस समय के लिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस पे था। तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था, तो याद रखिएगा क्या नाम था उसका, सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने। किसने पता लगाया था, सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया था। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो आपका क्या जाएगा, सी के साथ जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। तो डिवाइन कॉमेडी की रचना किसने किया था। डिवाइन कॉमेडी ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, और मुझे लगता है आप लोगों को पता भी हो, अगर नहीं तो याद रखिए कि डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते ने किया था। किसने किया था, दांते ने। तो 19th का आपका आंसर जाएगा बी के साथ।
डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते ने किया था। डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते ने किया था। वो एक बहुत बड़े विचारक भी थे और ये जो बुक है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड लेवल पे लोग इसे जानते हैं और इस किताब मतलब इस किताब और इसके राइटर को हर कोई जानता है लगभग। ठीक है, तो याद रखिए डिवाइन कॉमेडी की रचना दांते ने किया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है? तो याद रखिए ये गिरजाघर यानी इसको चर्च आप कह सकते हैं। ये चर्च बहुत पॉपुलर है और ये सेंट पीटर का गिरजाघर रोम में है। कहाँ है? रोम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? आपका हो जाएगा ए। ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। वो सेब गिरने की घटना हुई थी, वो कभी चिंतन में थे और उस अपने जिद में उन्होंने इस पर सोचना शुरू किया और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। क्या नाम था उनका? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है नए समुद्री मार्गों की खोजों में से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? देखिए अगर कोई नया रास्ता मिलेगा तो उस पर यातायात भी होगा, यातायात होगा तो मुख्य रूप से व्यापार को सहायता मिलता है। तो जब जब मतलब कोई समुद्री मार्ग खुला तो उनसे किसी न किसी देश के अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ और आदान प्रदान, बिजनेस, व्यापार कई तरीके से मदद मिला। तो नई समुद्री मार्गों की खोजों से किसके बीच व्यापार संबंध बढ़ा? अगर ये जो है सो इस पे गौर करें तो आप पाएंगे कि भारत और रोमन साम्राज्य। किस समय की बात है? तो पुराने समय की बात है। तो भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में जो है सो व्यापार व्यवस्था स्ट्रांग हुआ। किस किस के बीच में? भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर है आपका डी और 22 का जो आंसर होगा वो डी के साथ जाएगा। ये आपका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो हल्के तथा तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था? ये एक जहाज का नाम था। ठीक है, किसका नाम था? जहाज का। क्या नाम था जहाज का? जहाज का नाम था कैरावल। ठीक है, और यह बहुत ही हल्का था और बहुत तेज चलता था। इन लोगों ने जब ये समुद्री खोज चालू हुआ, लोग नए नए जगहों पे जाने लगे तो उस सिलसिले में लोग नए जगह को खोजने में समस्या पाते थे। भारी भरकम जहाज, फिर कई तरह का समस्या। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अच्छा, बढ़िया और बेहतर जो है सो उपकरण, बेहतर सहायक सामग्री, इन सब का उन्होंने व्यवस्था करना शुरू किया। इसी के सिलसिले में उन्होंने कैरावल, एक तेज चलने वाला और हल्का था ऐसा जहाज बनाया था। और ये बनाया गया था किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका बी। तो इसका बी सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो याद रखिए गैलीलियो ने जो खोजा था वह था दूरबीन। ठीक है, दूरबीन। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। दूरबीन उन्हीं के द्वारा खोजा गया था, गैलीलियो के द्वारा। इन्होंने जो चांद, तारा, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, इन सबको बहुत पहले देखा था अपने दूरबीन से। ठीक है, तो गैलीलियो ने जो है इन्हीं के नाम पे उसको कुछ और नाम दिया गया है। ठीक है, दूरबीन का और भी कुछ नाम है तो आप देखिएगा उन्हीं के नाम से मिलता जुलता है। तो जो इसका सही आंसर है 24 का वो क्या हो जाएगा? बी। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज किया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा? तो नई दुनिया को यानी नई दुनिया किसको कहते थे? अमेरिका को। अमेरिका को विस्तार से ढूंढने में मदद किया था अमेरिगो वेस्पुची और उनके इसी कारण उन्हीं के नाम पे नई दुनिया को अमेरिका का नाम दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 25 का। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, यानी नई दुनिया के विस्तार को जो है सो विस्तार से किसने ढूंढा था? अमेरिगो वेस्पुची ने ढूंढा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
तो यह है आपका 26वां क्वेश्चन। तो अंधकार युग की अवधि कितनी थी? देखिए, अंधकार युग किसको कहिएगा? जहाँ न्याय ना हो, जहाँ बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाता हो, जहाँ बल प्रधान हो, जहाँ निर्बलों के लिए कोई जगह नहीं हो। अंधकार युग था जहाँ स्त्रियों का भयंकर शोषण होता था, उन्हें वस्तु समझा जाता था, इसीलिए तो उसका नाम अंधकार युग था। जो शक्ति संपन्न था उसी का बोलबाला था। ठीक है, तो अंधकार युग की अवधि जो थी वो 5वीं से, कब से थी? 5वीं से 14वीं सदी तक था। 5वीं से 14वीं सदी तक था, यानी जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। इस बीच जो है सो बहुत ज़्यादा ही कत्लेआम हुआ। लोग धार्मिक ज़्यादा थे, मतलब धर्म के लिए जान दे देते थे। अपने अपने धर्म को सब विशाल मानता था, बड़ा मानता था। इंसानियत को कोई वैल्यू नहीं था। कोई धोखा दे के भी राजा बन जाए तो उसका अपना महत्व था। तो वही सब बात था। ठीक है, तो ये आपका 26 का जो राइट आंसर होगा वह होगा बी नंबर। अंधकार युग की अवधि 5वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक युग का प्रादुर्भाव, आधुनिक युग का प्रादुर्भाव मतलब क्या? आगमन। आधुनिक युग का आगमन कब हुआ? तो याद रखिए, आधुनिक युग का आगमन जो है 15वीं 16वीं शताब्दी में आप मान सकते हैं। कब मान सकते हैं? 15वीं 16वीं शताब्दी में। यानी क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका आंसर ए है, यानी 27 का राइट आंसर आपका ए है। यानी आधुनिक युग का प्रादुर्भाव, जो मॉडर्न युग है, वह कब से कब तक रहा? तो याद रखिए, 15वीं 16वीं सदी में आधुनिक युग का आगमन हो गया था। पूरी दुनिया में मॉडर्नलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, जमोरीन कहाँ का राजा था? देखिए, जमोरीन से याद रखिए, जमोरीन जो था वो इंडिया का एक क्षेत्र का राजा था, केरल वाले क्षेत्र का। यहीं वास्को डिगामा आया था 1498 में, उन्हीं के राज्य में प्रवेश किया था। कालीकट के तट पे पहुंचे थे वो। तो जमोरीन वहाँ का उस समय की उस स्थिति में, उस समय जब वास्को डिगामा पहुंचा था पुर्तगाली यात्री 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पे, तो उस क्षेत्र के जो राजा थे उनका नाम जमोरीन था। तो जमोरीन कहाँ का राजा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 28 का बी इसका राइट आंसर होगा। यानी जमोरीन जो था वो कहाँ का राजा था? तो कालीकट का राजा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अब्दुल मजीद, इसका हमने आपसे चर्चा पहले कर दिया था, आपको याद हो तो, ध्यान हो तो आप सही आंसर करेंगे। अब्दुल मजीद भारत का व्यापारी था। ये अफ्रीका गया था और वहीं मिला था वास्को डिगामा से। उसको उकसाया, उसको मदद किया कि देख भैया, ऐसे जाओगे तो आप इंडिया पहुंच जाओगे, भारत पहुंच जाओगे। तो अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? भारत का व्यापारी था। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो भारत का व्यापारी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी? कैप्टन कुक, कैप्टन किसकी बात कर रहे हैं? कैप्टन कुक की बात कर रहे हैं। कैप्टन कुक किस देश का खोज किया था? तो याद रखिए, कैप्टन कुक ने खोजा था ऑस्ट्रेलिया को। किसको खोजा था? ऑस्ट्रेलिया को खोजा था। यानी 30 का जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। यानी कैप्टन कुक ये एक, क्या कहते हैं उसको, दूत भी था। जहाँ तहाँ इसको भेजा जाता था और ये जाते भी थे, तो एक दूत के रूप में। लेकिन इन्होंने अपने यात्रा के दरमियान क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। कैप्टन कुक ने ही खोजा था। तो याद रखिए, कैप्टन कुक जो है वह ऑस्ट्रेलिया को खोजा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका है, इसाबेला कहाँ की रानी थी? एक महिला का नाम है इसाबेला, वो एक रानी थी। तो कहाँ की थी? तो इसाबेला स्पेन की रानी थी। कहाँ की रानी थी? स्पेन की रानी। इसाबेला स्पेन की रानी थी। 31 का जो राइट आंसर होगा, 31 का राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, वो स्पेन की रानी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका, केब्रल नामक पुर्तगाली जहाजी ने कहाँ का पता लगा था? ये एक व्यक्ति का नाम है, केब्रल। क्या नाम है इसका? केब्रल। तो केब्रल नामक जो व्यक्ति था, पुर्तगाल का था, रहने वाला, जहाजी था, वो यात्रा किया करता था, वोएज में जाता था। वह कहाँ का पता लगाया था?
तो याद रखिए केब्रल जो था उसने ब्राजील का, कहाँ का, तो ब्राजील का पता लगाया था, ब्राजील का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 का, 32 का राइट आंसर होगा ए, कि जो ये केब्रल था वो एक जहाजी था और उसने किसका पता लगाया था, ब्राजील का पता लगाया था। 32 का राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक है जी, 32 का राइट आंसर आपका होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो आपका है 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा। देखिए कभी कभी आप देखिएगा जो भी युग होगा उसमें किसी ना किसी धातु की प्रधानता होती है। 80 ईयर्स तक, 80 साल तक लगातार जो है सो यूरोप जो था किसी धातु पर निर्भर था और उस धातु का नाम था चांदी। यानी 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा चांदी। ठीक है, 80 इयर्स तक जो था वो यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर था। तो 33 का आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है 34, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र, अब जब रोमन ही लिखा है तो याद रखिए वो कंट्री रोम ही होगा, यानी 34 का राइट आंसर आपका होगा सी। 34 का राइट आंसर सी, यानी रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था, रोम में था। ठीक है, 35 की शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ। किस शताब्दी में मध्य युग का अंत और जो है सो आधुनिक युग का आगमन हुआ। तो याद रखिए ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, 15वीं शताब्दी में जो है सो मध्य युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का आगमन हुआ 16वीं शताब्दी। कह सकते हैं 15वीं शताब्दी में मध्य युग लगभग खत्म हो गया था और आधुनिक युग का आगमन 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 35 का बी। 35 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो यानी जो है सो ये जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। पुनर्जागरण का केंद्र बना, पुनर्जागरण देखिए पूरे दुनिया में एक दौर आया जब पूरा दुनिया जो है सो क्या हो गया था, आंदोलित हो गया था। नए नए तरीके से लोग जो है सो पुराने दमन को, पुराने कुसंस्कारों को, पुराने रीति रिवाजों को मना करने लगे। उन्होंने इंसानियत को महत्व देना प्रारंभ किया। तो पुनर्जागरण का जो केंद्र बना, ठीक है, वो बना था कौन, इटली। कौन बना था, इटली। इटली में क्या हुआ था, जो वहाँ का राजा था वो मुख्य रूप से शोषण में, ठीक है, अब भोग में, विलास में लगे हुए रहते थे और उसको खत्म करने की कोशिश वहाँ की जनता ने किया। बीच चौराहे पे उनको फांसी दे दी गई थी जनता के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ जो है सो नई चेतना, नए तरीके से, कई तरीके से काम हुआ। तो याद रखिए पुनर्जागरण का केंद्र बना था इटली। 36 का जो राइट आंसर है वो आपका सी जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। उत्तमाशा अंतद्वीप, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। उत्तमाशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, इसका जो है केप ऑफ गुड होप, इसका खोज किसने किया था, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। किसने किया था, बार्थोलोम्यू डियाज ने। ये एक जो है सो प्लेस था उत्तमाशा अंतरीप। ठीक है, इसे केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको खोजा किसने था, बार्थोलोम्यू डियाज ने। क्या नाम था इस व्यक्ति का, बार्थोलोम्यू डियाज ने। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। तो 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 37 का राइट आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। तो 38 है आपका कि अमेरिका का खोज कब हुआ था। देखिए अमेरिका का खोज किसने किया था, कोलंबस ने। भारत खोजने निकला था और पहुंच गया अमेरिका, और कब पहुंचा था, तो 1492 ईस्वी में। तो ईस्वी का नाम याद रखिए, अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला है कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था। तो कस्तुनतुनिया का पतन याद रखिए कब हुआ था, 1453 ईस्वी में। कस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ। तो 39 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, 39 का राइट आंसर आपका है बी, याद रखिए।
कब हुआ था कुस्तुनतुनिया का पतन? 1453 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बढ़े, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? देखिए विश्व को गौर से देखेंगे मानचित्र को, तो समंदर से चारों तरफ घिरा हुआ है। अगर आप किसी एक जगह से अपना यात्रा प्रारंभ करें और समंदर से होते हुए घूम घाम के फिर वापस उसी जगह पे आ जाएं, तो इसको एक चक्कर लगाना आप मान सकते हैं। तो विश्व का चक्कर लगाने का जो है सो एक मुहिम स्टार्ट हुआ, और इस मुहिम को स्टार्ट किया था मैगलन नामक व्यक्ति ने। इसने सर्वप्रथम पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का दावा किया। इसने बताया कि हम चक्कर लगाए हैं। तो विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो मैगलन नामक व्यक्ति ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का आपका ए। ठीक है, मैगलन। ठीक है, मैगलन नामक व्यक्ति ने चक्कर लगाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया? हाँ जी, लगा तो लिया, लेकिन किस साल में उसने यह कारनामा कर दिखाया? तो 1419 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1419 ईस्वी में, यानी 41 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर होगा। तो मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था 1519 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए ये खत्म हुआ आपका सेशन। आज के सेशन में हमने हिस्ट्री के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखा है। जहाँ तक संभव हुआ हमने उसको ब्रीफ भी किया, उसमें आपकी मदद भी की। और याद रखिए जीएस सेक्शन है, जीएस सेक्शन बहुत छोटा नहीं होता है, इसका क्षेत्र बहुत विशाल है, ये बहुत वाइड है। तो ये सबके लिए उपयोगी है, सभी व्यक्ति इसको देखें तो कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था आपके चैप्टर 1 से। होप सो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो, आप इससे फ़ायदा लें, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम और ज़्यादा उपयोगी आप लोगों के लिए काम करते रहें। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए किसी टॉपिक को लेके और किसी बिंदु को लेके चर्चा करेंगे, आपके काम का बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आर्यन कुमार इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू।